Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of linear circuit analysis. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Contents of this experiment include 6 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, hardware implementation, results and conclusion. The title of our today's experiment is the determination and verification of Thevenin's theorem with resistive network and DC source. Equipment needed for the experimentation. थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहते हैं? आपके पास कोई भी लीनियर सर्किट हो, वो जितना भी मुश्किल हो उसको आप इसकी रेजिस्टेंसेस को कंपैक्ट करके और वोल्टेज सोर्सेज को कंपैक्ट करके सिर्फ पूरा जितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज रेजिस्टर से शो कर सकते हैं। जितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो उसको थेवेनिन्स थ्योरम कहता है कि आप सिंगल वोल्टेज सोर्स से और उसके सीरीज में रेजिस्टर और एक लोड कनेक्टेड हो उससे शो कर सकते हैं। तो हमारे पास थेवेनिन सर्किट के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगा थेवेनिन वोल्टेज और दूसरा होगा थेवेनिन रेजिस्टर। थेवेनिन वोल्टेज जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा जो कि ए और बी दो टर्मिनल्स पे लिया जाएगा। थेवेनिन रेजिस्टर जो होगी वो रेजिस्टर होगी जो कि हम ए और बी पर लेंगे, और हम लोग ये चीज़ माइंड में रखेंगे थेवेनिन रेजिस्टर को लेते हुए कि जितने भी आपके वोल्टेज सोर्सेज हैं सर्किट के अंदर उनको शॉर्ट कर दें और जितने भी करंट सोर्सेज हैं उनको ओपन कर दें। तो बेसिकली थेवेनिन वोल्टेज जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज है दो टर्मिनल्स के क्रॉस। जैसे यहाँ पर पिक्चर में आपको सर्किट नजर आ रहा है, थेवेनिन वोल्टेज क्या होगा? VAB, जो कि दो टर्मिनल्स ए और बी के दरमियान में होगा। जबकि थेवेनिन रेजिस्टर जो है वो रेजिस्टर होगी AB के अक्रॉस। जब आपने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है और करंट सोर्सेज अगर सर्किट में होते हैं तो उनको ओपन कर देना है। मींस सिर्फ दो चीज़ों होंगी, थेवेनिन रेजिस्टर, थेवेनिन वोल्टेज। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल गिवन है, एक सर्किट है जिसको हमने शॉर्ट करके कंपैक्ट बना के सिर्फ एक थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले हमको ने थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ द थेवेनिन्स थ्योरम इज कैलकुलेशन ऑफ थेवेनिन वोल्टेज। उसके लिए हम लोग टर्मिनल्स देखेंगे। अब ओपन टर्मिनल्स कौन से हैं? ए और बी हैं, वहाँ पर हमने थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ए और बी वोल्टेज कैसे निकालेंगे? अक्रॉस ब्रांच देखेंगे। ब्रांच कौन सी है? जहाँ पे 2 ओम्स और 1 ओम की एक रेजिस्टर कनेक्टेड है। अगर मुझे उस ब्रांच के अक्रॉस करंट मिल जाए तो रेजिस्टेंस तो पहले ही है, तो मैं V = IR लगा के इजीली थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट कर सकती। अब मुझे करंट निकालना है उस ब्रांच में से। करंट निकालने के लिए मैं क्या करूँ, जो लूप है उसमें मैं KVL लगाऊंगी, ठीक है। KVL लगाते हैं तो क्या बनता है? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 20 वोल्ट। फिर मेरे पास 2 ओम की रेजिस्टर के उसके क्रॉस जो करंट होगा वो I1 होगा -2I1। देन मेरे पास जो ब्रांच के अंदर ही रेजिस्टर है वो 2 ओम की है, फिर -1 I1। फिर जो रेजिस्टर है वो है 1 ओम्स की, तो -1 I ओम विच इज इक्वल टू 0। पूरा हमने KVL स्टडी किया हुआ है। हमने लूप के I जो करंट फ्लो हो रहा था उस लूप में से KVL अप्लाई कर सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी वो होगी 20 = 5 I1। I1 = 4 एम्पेयर निकलेगा। I1 आ गया। अब आपके पास रेजिस्टेंसेस कौन सी है इस ब्रांच में से? 2 हैं, 2 ओम्स और 1 ओम। हमें पता है V = IR। I है 4 और रेजिस्टेंसेस क्या है? 2 + 1। दोनों का ऐड कर लो क्योंकि दोनों सीरीज में है। 2 + 1 3। करंट क्या है? 4 × 3 विच इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो थेवेनिन वोल्टेज जो कि हमारे टर्मिनल्स ए और बी के क्रॉस लिखा है वो 12 वोल्ट होगा। क्यों हमने इसे क्रॉस दिया है? ब्रांच को हमने क्यों कर दिया कि पैरेलली आपके वोल्टेजेस जो है वो सेम रहते हैं। जो ब्रांच पे वोल्टेज होगा वो थेवेनिन वोल्टेज होगा। सेकेंड स्टेप ऑफ द थेवेनिन थ्योरम इज द कैलकुलेशन ऑफ थेवेनिन रेजिस्टर। सबसे पहले हमारे पास अगर सर्किट में वोल्टेज सोर्सेज हैं तो उनको शॉर्ट कर देंगे जहाँ वो कनेक्ट होंगे, और अगर करंट सोर्सेज हैं तो उनको ओपन कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था स्पेसिफिक एग्जाम्पल में, तो इसलिए मैंने वायर को शॉर्ट कर दिया। और इसके अलावा जो ब्रांच है 2 ओम्स और 1 ओम की जिसमें रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है
वो जो है वो लेफ्ट पे जो 2 ओम की रेजिस्टर है उससे पैरेलल है, ठीक है। तो पहले तो ब्रांच में जो 2 और 1 ओम की रेजिस्टर्स हैं उनको ऐड करती हूँ। 2 + 1 3 आ गया। 3 जो है 2 ओम के साथ पैरेलल है। पैरेलल रेजिस्टर्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3, ठीक है, +2 सीरीज में ए के साथ जो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए टर्मिनल जो रेजिस्टर अटैच है वो 2 ओम की है, वो सीरीज में है, इसलिए मैंने उसको +2 जस्ट कर दिया। तो थेवेनिन रेजिस्टर ऑफ द सर्किट क्या निकली, 3.2 ओम्स। सो हमारे पास सर्किट आ गया। थेवेनिन वोल्टेज जो निकला था 12 वोल्ट का, वो हमने अटैच कर दिया, जिसके सीरीज में 3.2 ओम्स की रेजिस्टर थी, जो कि मेरी थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। लोड यहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए हमने जस्ट थेवेनिन वोल्टेज और रेजिस्टर दोनों को सीरीज में अटैच कर दिया है अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी। आज आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है थेवेनिन्स थ्योरम। उसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट देखते हैं और उसमें पहला स्टेप ये होता है कि आपने आर एल के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप लोगों ने वी थेवेनिन फाइंड आउट करना होता है और तीसरा स्टेप ये होता है कि आप लोगों ने आर थेवेनिन्स फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ये मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सही है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैं अपने ब्रेडबोर्ड पे बनाऊंगी। ब्रेडबोर्ड पे हम लोग बेसिकली अगर इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखें तो 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, एक पावर सप्लाई है, ठीक है, ये लोड रेजिस्टर है, बाकी 3 जो है वो सर्किट की रेजिस्टेंसेज हैं। अब इसमें ये लोड रेजिस्टर है, ये 3 सर्किट की रेजिस्टेंसेज हैं, ये 1 ओम की है, ये 2 ओम की है, ये 3 की है और ये 4 की है, सही है। और ये मैंने यहाँ से बैटरी दी हुई है, पावर सप्लाई दी हुई है, ठीक है, बैटरी दी हुई है, पावर सप्लाई आप लोग देख सकते हैं 5 वोल्ट्स है, ठीक है, 5 वोल्ट की पावर सप्लाई मैंने दी हुई है। और अब मैं क्या करूंगी कि मैं अपने मल्टीमीटर को यूज करते हुए अपनी सबसे पहले लोड रेजिस्टर के अक्रॉस VL मतलब लोड रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस को फाइंड आउट करूंगी कि वो कितने हैं। मैंने अपने वोल्ट मीटर को वोल्टेजेस पे DC वोल्टेजेस पे सेट कर लिया है और अब मैं अपना जो है मीटर रखूंगी, ठीक है, और मेरा मीटर के क्रॉस मेरा आप लोग देख सकते हैं कि वोल्टेजेस 1.7 वोल्ट्स आ रहे हैं, जो मेरे बेसिकली लोड रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेजेस हैं, ठीक है। ये मेरे लोड रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेजेस हैं। पहला स्टेप मेरा हो गया, ठीक है, लोड रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेजेस आ गए हैं। उसके बाद अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस लोड रेजिस्टर को कर देना है रिमूव, ठीक है, रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपना सेकंड स्टेप फॉलो करूंगी। सेकंड स्टेप के अंदर क्या है मेरे पास, सेकंड स्टेप के अंदर मेरे पास ये है कि मैंने यहां से अपना इस रेजिस्टर के क्रॉस वी थेवेनिन फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी थेवेनिन क्या है, जो इस रेजिस्टर के क्रॉस मेरा वोल्टेज आ रहा है, इस रेजिस्टर के क्रॉस जो मेरा वोल्टेज आएगा उसको वी थेवेनिन कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने मल्टीमीटर को अगेन वोल्टेजेस पे सेट करेंगे, ठीक है, वहां पे सेट करके और हम यहाँ पर जो है वोल्टेजेस वी थेवेनिन मैंने प्रॉप्स जो है वो उल्टी रखी हुई है, इसको आप सीधा कर लो, ठीक है, प्रॉप्स सीधा कर लूंगी तो मैं अपने वोल्टेजेस जो है मेरे पास आ रहे हैं 3.2, ठीक है। 3.2 बेसिकली वो वोल्टेजेस हैं जो आप लोगों के थेवेनिन वोल्टेजेस हैं, ठीक है, जो हमें थेवेनिन सर्किट्स बनाने के लिए हेल्पफुल है। ये हो गया। इसके बाद अब हमारा लास्ट स्टेप ये है कि हमने क्या करना है कि हमने थेवेनिन रेजिस्टर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। थेवेनिन रेजिस्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हमें अगर सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स हो तो उसको हम शॉर्ट कर देते हैं और अगर करंट सोर्स हो तो आप उसको ओपन रखते हैं। अब हमारे पास सर्किट में इस टाइम पे DC सप्लाई दी हुई है, वोल्टेज सोर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी इन वायर्स को उतार देंगे, ठीक है, और रेजिस्टेंसेस को यहां से शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। रेजिस्टेंसेस को शॉर्ट करने के लिए मैं एक वायर लूंगी और इसको शॉर्ट कर दूंगी। ये मैंने रेजिस्टेंसेस शॉर्ट कर दी हैं, ठीक है, शॉर्ट कर दी रेजिस्टेंसेस। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि अब मैंने अपने मल्टीमीटर को सेट करना है ओहम्स पर, ठीक है, ओहम्स पर सेट कर दिया और मैं अब अपनी जो है थेवेनिन रेजिस्टर फाइंड आउट करूंगी। थेवेनिन रेजिस्टर मेरे पास आ रही है तकरीबन 3.9, ठीक है, ये मेरी थेवेनिन रेजिस्टर है, 3.9 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब
थेवेनिन रेजिस्टर आ गई आपके पास, थेवेनिन वोल्टेजेस आ गए आपके पास, और आपके पास लोड रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेजेस आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये बनाने के बाद हम लोग करते हैं अपने थेवेनिन सर्किट बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग थेवेनिन का वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और थेवेनिन का वोल्टेज अप्लाई करके उसके बाद हम लोग थेवेनिन रेजिस्टर्स देते हैं। ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टर दी, उसके अक्रॉस हम लोड रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो थेवेनिन रेजिस्टर निकली है वो तकरीबन थी 3.9 लाइक 4 ओहम्स के इक्विवेलेंट। तो 4 ओहम्स के इक्विवेलेंट मेरे पास सेपरेट कोई रेजिस्टर इस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने 1 ओहम की 4 रेजिस्टेंसेस को सीरीज में अटैच करिए। ठीक है, ये 1 ओहम है, 1 ओहम, 1 ओहम एंड 1 ओहम, 4 रेजिस्टेंसेस मैंने कनेक्ट करनी सीरीज में। तो मेरे पास जो है ना मेरे पास आप जो वोल्टेज निकला, मतलब मेरे पास टोटल रेजिस्टर क्या निकली 4 ओहम्स, 1 2 3 4 ओहम्स हो गई। ये मेरी आर थेवेनिन है जो 4 ओहम्स की इक्विवेलेंट थी। ये मैंने लोड रेजिस्टर अपनी लगा दी फिर से। ठीक है, लोड रेजिस्टर लग गई। अब मैंने क्या करना है, इसके अक्रॉस मैंने थेवेनिन वोल्टेज अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं थेवेनिन वोल्टेज अप्लाई करूंगी। तो ये मेरी सर्किट को मैं हटा दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि यहां से पॉजिटिव अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, और इसके क्रॉस नेगेटिव अप्लाई करूंगी, और यहां से आप लोग वोल्टेजेस को सेट करोगे। ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज अप्लाई करना है, वो 3.2 समथिंग थे। ये जो आपके पास वोल्टेज है डीसी पावर सप्लाई, ये थोड़ी सी ऊपर वर्क करती है, तो मैं अराउंड 3.4 तक दे दूंगी। अब हमने ये सेटिंग कर ली है सारी। ठीक है, इसके क्रॉस हम लोग जो हैं वोल्टेज देखते हैं लोड रेजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, लोड रेजिस्टर के क्रॉस मैंने मल्टीमीटर रखा है। ठीक है, तो ये मेरे पास 1.7 आ रहे हैं। ठीक है, लोड रेजिस्टर के क्रॉस हमने पहले भी वोल्टेजेस फाइंड आउट किए तो एग्जैक्टली 1.7 थे। अब भी मैंने लोड रेजिस्टर के क्रॉस मल्टीमीटर रखा तो मेरे पास 1.7 वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो थीम क्या है कि हमने अपने पहले जो सर्किट था उसको हमने समराइज कर दिया। जस्ट अब हमारे पास एक रेजिस्टर है जो आर थेवेनिन थी, और हमारे पास एक वोल्टेज है जो वी थेवेनिन था। वी थेवेनिन मैंने यहाँ से अप्लाई की है डीसी पावर सप्लाई के थ्रू, और अब मैंने लोड रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस मेजर करके देखे तो एक्जैक्टली वही वोल्टेजेस आ रहे थे 1.7 जो मेरी लोड रेजिस्टर के अक्रॉस थे। From this experiment, we have learned that this is the Thevenin theorem and how we can verify it. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.